जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल भैरव। महाकालेश्वर दिव्य सरकार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। क्योंकि बहुत सारे साधक एवं साधिका का डिमांड था कि वशीकरण कैसे किया जाता है। वशीकरण करने के लिए लोग अनेक बाबा, अनेक तांत्रिक, अनेक मौलवी, मौलाना के पास लोग भ्रमण करते हैं। तो आज हम बताते हैं कि वशीकरण का मुख्य रूप क्या है, वशीकरण कैसे किया जाता है, वशीकरण करने के कौन कौन से विधि एवं विधान होते हैं। तथा हम एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि चाहे वो साधक हो या साधिका हो या फिर कोई अन्य दैनिक जीवन में व्यतीत करने वाला व्यक्ति हो, जो वशीकरण की समस्या को लेके इधर उधर भटकते हों या वशीकरण की समस्या को लेकर वो अपने दैनिक जीवन में परेशान हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज हम वो सारी चीज़ें बताएंगे कि वशीकरण का मूल स्वरूप क्या होता है, वशीकरण कैसे किया जाता है और वशीकरण कौन कर सकता है। इन सारी पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला न्यू वीडियो आपको प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देख सकें और उसमें बताई गई सारी बातों को समझ सकें, जिससे आपका समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, वशीकरण उसी के ऊपर असर करती है, वशीकरण की विद्या उसी के ऊपर चलाई जाती है। और अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण विद्या चला भी देते हैं तो सबसे बड़ी चीज यह कि वशीकरण वही असर करेगा जो व्यक्ति आपको जानता हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप किसी को जान नहीं रहे हैं, किसी से आपका कोई संबंध नहीं है और आप सोचते हैं कि हम उसके ऊपर वशीकरण कर दें तो वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आ जाए, तो ऐसा असंभव है। वशीकरण तो अपना कार्य जरूर करेगा, लेकिन मसला यहाँ ये आती है कि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है। आपके पास उसके बारे में समस्त जानकारी है, लेकिन आपकी जानकारी उस व्यक्ति के पास नहीं है। तो आपसे वो किस प्रकार संबंध जोड़ेगा, कैसे आपसे संपर्क करेगा और कैसे ये जानेगा कि हमें किस व्यक्ति की जरूरत है। तो ये सब चीजों का आप विशेष ध्यान देते हुए आप इतना जानना कि वशीकरण विद्या उसी के ऊपर सूट करती है कि जो व्यक्ति आपको जानता हो और आप उसे जानते हो। तो आज हम बताएंगे कि जो भी साधक एवं साधिका या कोई अन्य व्यक्ति हो जो वशीकरण की समस्या को लेके परेशान है, तो देखिए, वशीकरण करने के तमाम विधि होते हैं जिसकी आप ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप उस चीज को जानेंगे कि वशीकरण तामसिक रूप से भी की जाती है, सात्विक रूप से भी की जाती है। तामसिक करने में थोड़ा बहुत आपके लिए जटिल होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो वही कर सकता है जो साधक हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, मौलवी हो, मौलाना हो या फिर उसके पास तंत्र विद्या का ज्ञान हो, वही व्यक्ति कर सकता है। तामसिक साधनाएं, तामसिक वशीकरण, तामसिक प्रक्रियाएं, ये वही कर सकता है जिसके पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तंत्र विद्या के बारे में कुछ जानता हो। देखिए, वशीकरण एक ऐसी विद्या है जो हर दैविक शक्तियों, परलौकिक शक्तियों के पास ये विद्या होती है। मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं और जितने सटकर्म होते हैं, सभी सटकर्म हर शक्ति के पास वो ज्ञान होता है और हर शक्ति वो करने में सक्षम होती है। फर्क क्या पड़ता है कि अगर आपके पास कोई सात्विक शक्ति है और उसके द्वारा आप किसी प्रकार की नाजायज कार्य करवाएंगे तो वो कार्य आपका नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे नेगेटिविटी कोई है, अगर उसके माध्यम से आप कोई नाजायज या जायज कोई भी कार्य करवाते हैं तो वो कार्य आपका तो जरूर करेगा, लेकिन हर गलत कार्य का गलत परिणाम होता है। इसलिए आप वशीकरण कभी भी करें या किसी के माध्यम से करवाएं तो वशीकरण का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ अपनी दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो या फिर आप उसको अपने लाइफ टाइम अपने जीवन में रखना चाहते हो तो ही वशीकरण करें, वरना वशीकरण आपके लिए हानि भी हो सकता है, भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है। जिसके साथ आपको दैनिक जीवन अपना व्यतीत करनी हो उसी के ऊपर आप वशीकरण प्रयोग करें।
हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की तंत्र काट, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, वशीकरण की समस्या, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, हमारे वहां बस एक सटकर्म नहीं किए जाते हैं। मारण किसी के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी सटकर्म किए जाते हैं। आप मेरे सानिध्य में भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। यदि आप मेरे सानिध्य में आकर करवाना चाहते हैं, आप वशीकरण की समस्या को लेकर परेशान हैं, तमाम बाबाओं के चक्कर में आप इधर उधर घूम चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, समय बर्बाद कर चुके हैं और आपको एकदम 0% का रिजल्ट है, तो आप एक बार महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल से संपर्क करें और हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, जिससे कि आप हमारी समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आपकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपके जो भी डिटेल्स मेरे पास आते हैं, उस डिटेल्स में मैं देखता हूं कि आपका कार्य जायज है कि नाजायज है। अगर आपका कार्य जायज पाया जाता है तो 100% की मैं गारंटी देता हूं कि वशीकरण हो, उच्चाटन हो, सम्मोहन हो, विद्वेषण हो, स्तंभन हो, अगर वो जायज है तो मेरे द्वारा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी साधक साधिका या कोई भी लड़का हो, लड़की हो, जो वशीकरण की समस्या को लेकर परेशान है, आप अन्य बाबाओं के पास जाते हैं तो बाबा आपसे पैसा ले लेंगे, तांत्रिक मांत्रिक जो भी रहेंगे आपसे पैसा ले लेंगे, लेकिन आपके कार्य होंगे नहीं होंगे किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन आप एक बार महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल से जुड़े। वशीकरण की जो भी समस्या है, मैं जानता हूं कि 99% केसेस में लोग वशीकरण की समस्या को लेकर तमाम तरह भ्रमित होते हैं, तमाम पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको उनका रिजल्ट 0% के बराबर मिलता है। और आप जब किसी के पास पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे तो आपका कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, दोबारा आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हो तो आप सानिध्य में आके वशीकरण करवाएं। बस आपका कार्य जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। आप हमारे पास आवें, यहाँ बैठ के आपके सामने सारी प्रक्रिया की जाएगी। उसका रिजल्ट का टाइम होता है 3 दिन से 7 दिन के अंदर। 3 दिन से 7 दिन में आपको 100% रिजल्ट मिलने की गारंटी होती है। अगर ये किसी भी प्रकार की अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आपको जो भी आपने उसका चार्ज पे किया है वो आपको पूर्ण रूप से लौटा दिया जाता है, अपने पास बुला के या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अब तक मेरे द्वारा हजारों कार्य हुए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का इस तरह का शिकवा शिकायत अभी तक नहीं आया, जबकि हमारे चैनल पर अभी तक ऐसा कोई वीडियो पड़ा ही नहीं जो वशीकरण के संबंधित हो। क्योंकि हम ये सब कार्य उसी का करते हैं जो पूर्ण रूप से जायज हो। आप किसी भी स्त्री के बारे में सोच लेते हैं, किसी लड़की के बारे में सोच लेते हैं कि मैं उसका वशीकरण कर लूं और उसके साथ मिसयूज करूं। मिसयूज करने के बाद हम उसको अपनी जिंदगी से हटा दें। इस तरह के कार्य हमारे वहां नहीं किए जाते हैं। अगर इस तरह की भावना आपके अंदर हो तो आप बिल्कुल हमारे पास न आए। आप किसी स्त्री से, किसी लड़की से आप बेहद प्रेम करते हो और वो भी लड़की आपको बेहद प्रेम करती हो, उसके घर वाले अगर बीच में किसी तरह से ये सोच रहे हो कि आप लोग एक ना हो सके, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या बीच में उत्पन्न कर रहे हैं उसके परिवार वाले, तो आप इस केसेस में हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया की जाएगी जिससे कि उसका परिवार, आपका परिवार एक दूसरे से सम्मिलित होंगे तथा आप एक दूसरे से मिल जाएंगे। सबसे बड़ी पॉइंट की चीज ये है कि कुछ साधक, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ भाई, कुछ बहन ऐसा भी सोचते हैं कि एक तरफा प्रेम होता है, एक तरफी मोहब्बत होती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल आपने उनसे प्रेम किया, फिर वो लड़की हो या लड़का आपसे जो भी है आपकी संबंध, उस संबंध को तोड़ के किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और आप उसी व्यक्ति के लिए परेशान रहते हैं, तो एक बार आप मेरे पास आए।
हमारे द्वारा वो समस्त कार्य किए जाएंगे जिससे आप लोगों का दोबारा संबंध जुड़ सके और आप लोग पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि प्रेमी एवं प्रेम का शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके घर परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, तो इस केसेस में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो दोनों की परिवार के लोग हैं वो सभी लोग आपके प्रति कोई विरोध नहीं करेंगे और आप लोगों की जीवन एक साथ हो जाएगी, जो आप अपनी दैनिक जीवन में एक साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। वशीकरण हमारे वहाँ कई प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधना करके भी कर सकते हैं, हम साधना के माध्यम से भी करवा देते हैं। अगर आप हमें समय देते हैं तो साधना के माध्यम से करें। साधना के माध्यम से 64 योगिनी, माता महाकाली, अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, गंधर्व, क्रोध भैरव, विकराल भैरव, काल भैरव, इनके माध्यम से भी वशीकरण किया जाता है। शमशान की शक्तियों को अगर सम्मिलित की जाए तो कलुआ वीर, मसान, महासु मेहतरानी, इनके भी माध्यम से वशीकरण किया जाता है। तो अगर आप अपने खुद सक्षम हैं तो हम आपको वो विधि विधान बताते हैं कि आप जिस व्यक्ति के लिए परेशान है, अगर वो समस्या आपका जायज है तो आप बिल्कुल उस माध्यम से आप वशीकरण अपने वश में कर सकते हैं, सम्मोहन उनके ऊपर कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेम पूर्ण रूप से आपके पास आएगा और जो भी आपके बीच की दरार होगी वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप खुद संभव नहीं है कि आप खुद कर पाए, उस योग्य नहीं है कि आप खुद कर पाए, तो आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। लेकिन हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी स्कैनिंग करते हैं कि आपका बताया हुआ जो भी समस्या है वो जायज है या नाजायज है। यदि आप जो भी समस्या हमें बताते हैं, जो भी डिटेल्स हमें भेजते हैं, अगर उस डिटेल में हमको सारी चीजें जायज मिलती है तो हम आपको अपने पास भी बुला के कर देते हैं, या फिर आप ऑनलाइन रह के करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने घर पे हो और हमारा जो भी यह प्रक्रिया है वो मेरे द्वारा होगा। आपको 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। उस 3 से 7 दिन में आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलेगा, उस व्यक्ति से आपका संपर्क होगा। बस वशीकरण का मैंने आपको स्टार्टिंग मोमेंट में ही बता दिया कि वशीकरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को आप जानते हो, वह व्यक्ति आपको जानता हो, जिससे आपसे मिलने के लिए, आपसे संपर्क करने के लिए उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा संपर्क सूत्र होना चाहिए कि जो आपसे फिर संपर्क कर सके। वरना आप ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि जो आपको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। ये वशीकरण विद्या अगर कर भी यहां से कर भी गया तो भी वो विद्या तो असर करेगी, लेकिन वो व्यक्ति आपको ढूंढ नहीं पाएगा, आपको जान नहीं पाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता है। वशीकरण उसी के ऊपर असर करेगी जिस व्यक्ति को आप जानते हो, वह व्यक्ति आपको जानता हो। हमारे वहां समस्त क्रियाओं, जो भी बंगाल का काला जादू है, तामसिक प्रक्रिया, शमशान की प्रक्रिया, हर प्रक्रिया से वशीकरण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात हमारे दावा ये रहता है कि हम आपको अपने पास बुला के ये प्रक्रियाएं करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो, आप नहीं आना चाहते हैं तो भी उसकी पूर्ण प्रक्रियाएं बताई जाती है, उसका क्या खर्च आता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है और आपको वो समय दिया जाता है कि जिस समय के बीच में आपका कार्य पूर्ण रूप से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से वशीकरण, जो भी इसका विधि एवं विधान होता है, अगर आप अपने खुद करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम वशीकरण की प्रक्रियाएं हम करें, तो वशीकरण आप भी कर सकते हैं। फर्क क्या है कि आप एक साधक अगर नहीं है, आप तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है आपके पास, या फिर
आपने अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी साधना नहीं किया है तो आप उस प्रक्रिया को करने में थोड़ा बहुत तो गलती कर ही देंगे। इसलिए अगर आप साधना के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि वो कौन सी साधना होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की वशीकरण किया जाता है। बस फर्क क्या है कि उस व्यक्ति को आप जानते हो, वो व्यक्ति आपको जानता हो। तो आप हमारे वीडियो को पूर्ण रूप से एक बार स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखें और जो भी जानकारी दिया जाता है उस चीज को आप नोटिस करें, क्योंकि सभी लोगों के पास विद्याएं तो होती है। हमें लगता है कि हर बाबा यही कहता है कि मैं ये कार्य कर दूंगा, वो कार्य कर दूंगा, लेकिन जब आप मौके पे जाते हैं, जब आपका पैसा खर्च हो जाता है, तो पैसा खर्च होने के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता और फिर उस बाबा के पास जाएंगे, चाहे वो तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, मौलवी हो, मौलाना हो, जो भी हो, उनके पास आप जाएंगे तो फिर आपके पास यही सवाल निकल के आते हैं कि ये अड़चन आ गई, वो अड़चन आ गया, ये रुकावट हो गई, उसके साथ ये शक्ति चलने लगी, वो शक्ति चलने लगी, इसलिए आपका कार्य नहीं हो पाया। तो इस तरह की कोई भी संशय हमारे वहां नहीं होता है। हम जो कार्य करते हैं, पहले आपकी पूरी स्कैनिंग की जाती है, किस विधि एवं विधान से वो कार्य संभव होगा वो चीजों का रिसर्च किया जाता है। रिसर्च करने के बाद ही आपका कार्य किया जाएगा, जिससे कि मेरे पास भी वो शब्द ना रहे कि हम आपको बाद में ये कह दें कि आपका कार्य इसलिए नहीं हो पाया कि ये अड़चन आ गया, ये शक्ति रोक दी, उसके साथ ये हुआ है। ऐसा कोई, देखिए, न होने की कंडीशन में आदमी लाखों बहाना बना सकता है, लेकिन होने वाली कंडीशन में कोई बहाना नहीं होता है। तो आप एक बार महाकालेश्वर दिव्य सरकार चैनल से जुड़े। वशीकरण की समस्या, मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, सभी प्रकार के सत्कर्म किए जाते हैं, लेकिन मारण को छोड़ के सभी सत्कर्म हमारे वहां करवा सकते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी आपका कार्य होगा वो पूर्ण रूप से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार आप जरूर हमारे संपर्क में आए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो भी है बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला न्यू वीडियो आपको प्राप्त हो और उस वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकें। इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल।